हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की तरफ से। जिन्होंने आईओसीएल का पाइपलाइन डिवीजन के तरफ से आई है। आईओसीएल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि एक भारत में कंपनी भी है, तो अच्छा कैसी कंपनी मानी जाती है। तो प्लीज़ इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करना है। ओके, तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, इफ़ यू न्यू इन आवर चैनल प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट एडवर्टाइज नंबर देख लीजिए। एडवर्टाइज नंबर PL/ASDB APPR 2020। ओके, डेट नोटिफिकेशन देखिए 30/10 को आया था नोटिफिकेशन। उसके बाद स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/11। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/11/2020। ओके, आप इम्पोर्टेंट डेट को ध्यान लगे, उसके तरफ से ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कितने वैकेंसी, लोकेशन, टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट और रिजर्वेशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन वाइज वैकेंसी, वेस्टर्न रीजन में कौन सा स्टेट आती है, उसके बाद साउथ ईस्टर्न, तब नॉर्थ साउथ रीजन। ओके, तो आप देख लीजिए ट्रेड तो सेम है। ट्रेड देख लीजिए, जो ट्रेड लिखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, HR, अकाउंटेंट, डाटा ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा ऑपरेटर, ये सब ट्रेड सेम है। हर एक स्टेट में ये सारे ट्रेड सेम है, लेकिन आपको कहीं ज़्यादा वैकेंसी देखने मिलेंगे, कहीं कम वैकेंसी, इसी तरह से चलेंगे। ओके, तो देखिए वेस्ट रीजन में गुजरात, राजस्थान, गुजरात में तो कुल मिलाकर 90 वैकेंसी, राजस्थान में 46 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल में 44, बिहार में 36, असम 31, उत्तर प्रदेश 18। इस तरफ से साउथ ईस्टर्न रीजन देखिए, उड़ीसा में 51, छत्तीसगढ़ में 6, झारखंड में 3, हरियाणा में 43, पंजाब में 16, दिल्ली में 21, उत्तर प्रदेश में 24, उत्तराखंड में 6, राजस्थान में 3, हिमाचल प्रदेश में 1, साउदर्न रीजन में देखिए तमिलनाडु में 32, कर्नाटक 3, आंध्र प्रदेश 6। देखिए कहीं पे लोग वैकेंसी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन ट्रेड सेम है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, INT, ह्यूमन, अच्छा, रिटायर्ड ऑपरेटर एक्सेट्रा। कौन कौन सेट में कुछ ट्रेड नहीं है, उसी की फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार मोटिवेशन अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद देख लीजिए आपका ट्रेड क्या है और आप कौन सी ट्रेड के लिए एलिजिबल है। ओके, तो कुल मिलाकर 482 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज करिए पाइपलाइन डिवीजन तरफ से। आप ज़रूर अप्लाई करिए, बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो चलिए टोटल वैकेंसी देख लीजिए, टोटल 482। उसके बाद आगे जाते मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिकल 2 ईयर ITI, आफ्टर 10 2 ईयर ITI होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर और ऑटोमोबाइल में। ओके, उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल्स भी 10th + 2 ITI इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। इस तरीके से अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ITI होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ITI में कहा उन्होंने। ओके, तो ट्रेड अप्रेंटिस HR के लिए देखिए यहाँ पे HR के लिए और डाटा एंट्री के लिए +2 और ग्रेजुएशन मांगे गए। HR के लिए आपको बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन यानी डिसिप्लिन यानी गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। सही, उसके बाद ट्रेड अकाउंटेंट के लिए आपको सिर्फ बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। डाटा एंट्री फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए आपको मिनिमम 12th क्लास होना चाहिए। लास्ट डाटा एंट्री स्किल होल्डर के लिए आपको 12 पास प्लस स्किल होल्डर सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, इसी तरह से आपका क्वालिफिकेशन देख लीजिए अच्छा बार। इस बार केवल ITI और ग्रेजुएशन +2 उसी वालों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ती है। ड्यूरेशन कितने रहेंगे देखिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1 ईयर, ट्रेड अप्रेंटिस HR अकाउंटेंट के लिए 1 ईयर, डाटा ऑपरेटर के लिए 15 मंथ होना ड्यूरेशन रहेंगे। स्टाइपेंड बहुत अच्छे थे, लगभग 10,000 के आसपास आती है। ओके, उसके बाद रिलैक्सेशन होती है SC ST OBC के लिए, जो अलग
सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। तो सिलेक्शन मेथोलॉजी की बात करिए, सिलेक्शन प्रोसेस रिटिन टेस्ट कंसिडर ऑफ ओनली रिटिन टेस्ट होगा आपके, उसी मेरिट के बेसिस का आपका सिलेक्शन होगा। ओके, इसके बाद अलग कुछ कंडीशन दे रखे हैं डाटा एंट्री के लिए। सिलेबस क्या क्या एग्जाम होगा, कब होगा, डाटा एंट्री के लिए बेसिक जर के लिए सब ऑब्जेक्टिव कौन कौन सिलेबस आएंगे, कौन कौन क्वेश्चन आएंगे, सारे लिखा रखे हैं उन्होंने। ओके, नोटिफिकेशन दिया रखा है, आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, बहुत सारा कंडीशन लिखा रखा है, तो आप कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं सारे देखने के लिए, लेकिन आप ध्यान से रखिए। हाँ, आप कहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए वो जो पोर्टल दिया रखा है www.apprentice.gov, आप रजिस्टर करना है फर्स्ट। उसके बाद आपको IOSL के वेबसाइट जाना है, आप कैरियर सेक्शन में आप अप्रेंटिस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। ओके, ये सारे मेल लिखा है, एनी क्वेरी आपकी होगी तो आप अलग अलग रीजन के जो भी रीजन बिलोंग करती है उसी बिलोंग के हिसाब से आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल में तो पहले वीडियो पहले आपको बता चुकी है स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन लास्ट अप्लाइंग डेट। इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग होगा 22/11 से स्टार्ट होगा, सॉरी 22/11 लास्ट डेट है, स्टार्टिंग के 4 ऑलरेडी कुछ दिन अप्लाई हो चुके हैं। तो वो रिटन टेस्ट जो उन्होंने लिखा टेंटेटिवली 6 दिसंबर को उन्होंने रखा है, तो वो फिक्स डेट नहीं है, लेकिन टेंटेटिव में ज़्यादातर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो स्टेट है आपका, लोकेशन कहाँ से आप पाइपलाइन वर्क होगा, आपकी लोकेशन देख लीजिए, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कहाँ कहाँ वैकेंसी माने वर्क हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है, वो भी डिटेल उन्होंने लिखा रखा है। बहुत अच्छा प्लेस उन्होंने मेंशन कर दिया। ओके, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए एक बार ऑफिशियल का। दिस PDF का लिंक मैं डाल दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसको अच्छा से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अप्लाई ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासी कंपटीशन ज़्यादा होती है। ओके, तो आपको अप्लाई ज़रूर करने होगी, बहुत ही आगे जाकर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा वो इस अप्रेंटिस तरफ से। ओके, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में सारे ऑफिशियल लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट अप्लाई करने का लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद आप ज़रूर मोबाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। ओके, कोई ज़रूरत नहीं साइबर कैफ जाने के लिए आप, लेकिन अप्लाई कर से पहले आप ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, कहाँ से आप कौन से स्टेट होती है, आप कौन से स्टेट बिलोंग करती है, आपकी कौन सी ट्रेड है आप होती है, तो सारी के सारी आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। ओके, तो थैंक यू गैस, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरीके से लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही से बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से जॉब अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।